हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप पाइथन के साथ माई एसक्यूएल कैसे कनेक्ट करें और उस पर CRUD ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करें। तो CRUD क्या होता है? क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। तो ये सारा ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे पाइथन यूज़ करके और माई एसक्यूएल यूज़ करके। सो आप कोडिंग लिखेंगे पाइथन और सब कुछ होगा आपके माई एसक्यूएल पे। सो गाइस, पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। मैं बहुत डिटेल में वीडियो बनाने वाली हूँ, एक एक लाइन एक्सप्लेन करने वाली हूँ, एक पार्ट भी स्किप मत करना। इसको देखने के बाद आपको CRUD ऑपरेशन अच्छे से आ जाएगा। आप डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, अपडेट, डिलीट सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गाइज आपको एक थर्ड पार्टी टूल चाहिए रहता है जब भी आप पाइथन को माई एसक्यूएल के साथ कनेक्ट करते हैं, और उस थर्ड पार्टी टूल को हम बोलते हैं माई एसक्यूएल कनेक्टर। ठीक है, तो आपको वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेती हूँ और आपको मैं अपना पाइथन और माई एसक्यूएल का वर्जन दिखा देती हूँ। तो मैंने टाइप कर दिया है पाइथन स्पेस हाइफन वर्जन। तो गाइज आप देख सकते हैं मेरे पास लेटेस्ट पाइथन है 3.11.4। अब गाइज नेक्स्ट कमांड में टाइप करूँगी माई एसक्यूएल स्पेस हाइफन वर्जन। सो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मुझे माई एसक्यूएल का वर्जन बता रहा है 8.0.34, जो कि अगेन लेटेस्ट वर्जन है। अब गाइज मैं आइडियली ओपन करके मैं क्या करूँगी, इंपोर्ट करके बताऊँगी माई एसक्यूएल को। सो यहाँ पे मैंने इंपोर्ट माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर लिख दिया और मुझे ये एरर बता रहा है नो मॉड्यूल नेम माई एसक्यूएल। इसका मतलब मेरे सिस्टम पे माई एसक्यूएल नहीं है। ठीक है, तो अब उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, PIP लिस्ट टाइप कर रही हूँ, जैसे कि आपको दिखा सकूं कि मेरे पास क्या क्या पैकेजेस है। इसमें आप देख लीजिए मेरे पास माई एसक्यूएल नहीं है। तो गाइस ये तो कंफर्म हो गया कि हमारे पास माई एसक्यूएल नहीं है। अब चलो इंस्टॉल करते हैं। टाइप कर दो PIP स्पेस इंस्टॉल स्पेस माई एसक्यूएल हाइफन कनेक्टर हाइफन पाइथन और गाइस एंटर हिट कर दो। अब ये इंस्टॉल हो जाएगा आपका माई एसक्यूएल कनेक्टर। अब इंस्टॉलेशन हो गया है, चलो जाके वेरीफाई करते हैं आइडियली पे। तो अब यहाँ पे आइडियली पे गाइस मैं फिर से टाइप करूँगी import mysql डॉट कनेक्टर एंड बूम गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे कोई भी एरर नहीं बता रहा है, मतलब सक्सेसफुली मेरा कनेक्टर इंस्टॉल हो गया है। अब आप इसको पाइथन की कोडिंग में यूज़ कर लो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए। अब गाइज मैं क्या करती हूँ, मैं माई एसक्यूएल कमांड लाइन स्टार्ट कर लेती हूँ। तो आपको माई एसक्यूएल सर्वर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो आप मेरा वीडियो फॉलो करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने रूट पासवर्ड डाल के तो गाइज अब मैंने पासवर्ड डाल के लॉग इन कर लिया और यहाँ पे मैं देखो शो डेटाबेस लिख के मेरे डेटाबेस को भी बता दे रही हूँ। जस्ट सिंपली आपको बता रही हूँ कि माई एसक्यूएल भी है मेरे पास। अब जो नेक्स्ट चीज है हमको लगेगी वो आईडी। तो गाइज मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ VS कोड आईडी, आप कोई और भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट स्टेप्स तो सेम ही रहेंगे। अब यहाँ पे नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो फाइल ओपन फोल्डर में जाते हैं और यहाँ पे मैं एक सिंपली फोल्डर बना लेती हूँ और जिसका नाम दे देती हूँ सुनीता और सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देती हूँ। अब इस फोल्डर में गाइस मैं क्या करूँगी, मैं एक अपना पाइथन का फाइल बना लूँगी। तो आपको जो भी नाम देना है आप दे दीजिए। मैं dbdemo.py दे रही हूँ और एंटर हिट कर दिया गाइस। तो मेरा पाइथन का प्रोग्राम VS कोड में बन गया है। अब यहाँ पे हम CRUD ऑपरेशन का कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूँगी इम्पोर्ट माई एसक्यूएल एंड डॉट कनेक्टर। तो ये क्या करेगा, मेरा कनेक्टर इंपोर्ट कर लेगा और इसको मैं रेफर करूंगी एज कॉन वेरिएबल के थ्रू। ठीक है, तो थर्ड पार्टी टूल को हमने इंपोर्ट कर लिया। अब गाइज इसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करूंगी। तो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करने के लिए आपको थोड़े से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया है DB इज इक्वल टू DB, एक वेरिएबल मैं ले रही हूँ जिसको मैं डेटाबेस रेफर करूंगी कॉन डॉट कनेक्ट। उसके बाद आपको 3-4 पैरामीटर इसमें पास करने हैं। सबसे पहला पैरामीटर आप देंगे होस्ट इक्वल टू, तो मैंने सिंस मेरा माई एसक्यूएल लोकल होस्ट पे इंस्टॉल किया तो मैंने लोकल होस्ट दे दिया। यूज़र इक्वल टू रूट, तो मैंने रूट यूज़र यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पे आपको नेक्स्ट पासवर्ड देना है। तो पासवर्ड भी मैंने रूट ही रखा है। आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो भी दिया है आप उस पासवर्ड को प्रोवाइड कर दीजिए। अब जो फोर्थ पैरामीटर होता है गाइस वो डेटाबेस होता है। सिंस अभी मैंने
डेटाबेस क्रिएट करना नहीं बताया आपको, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटाबेस के साथ मैं नहीं कनेक्ट कर रही हूँ, तो मैंने फोर्थ पैरामीटर नहीं पास किया है। अब सिंपली मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में बता दे रही हूँ कि कनेक्शन क्रिएटेड। ठीक है गाइज, अब इसको हम क्या करते हैं, हम इसको रन करते हैं और चेक करते हैं कि कनेक्शन क्रिएट हो रहा है कि नहीं, या कोई प्रॉब्लम आ रहा है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुझे ये मैसेज बता रहा है कनेक्शन क्रिएटेड। ये पहला पैरामीटर मैंने DB पास कर लिया, इसलिए ये थोड़ा और डिटेल में बता रहा है, तो मैं ये फर्स्ट पैरामीटर ओमिट कर देती हूँ और सिर्फ कनेक्शन क्रिएटेड करती हूँ। तो अब फिर से रन करेंगे तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मैसेज बता रहा है कनेक्शन क्रिएटेड। राइट गाइज, तो मेरा कनेक्शन तो एस्टैब्लिश हो गया। अब चलो अब क्या करते हैं, अब हम डेटाबेस बना लेते हैं। ओके, तो MySQL पे मेरे पास ऑलरेडी कुछ डेटाबेसेस है, अब मैं अपना न्यू डेटाबेस बनाऊंगी। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कर्सर क्रिएट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे गाइज हम लिखते हैं CUR, एक कर्सर का वेरिएबल ले रही हूँ, इक्वल टू db.cursor। तो ये क्या करेगा, कर्सर क्रिएट कर देगा। अब इस कर्सर को यूज़ करके मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी क्वेरी MySQL पे एग्जीक्यूट कर सकती हूँ। तो अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ .execute, कर्सर का नेम .execute, और मेरा क्वेरी जो भी है, तो मेरा क्वेरी है क्रिएट डेटाबेस डेमो DB। तो ये क्या करेगा, ये कमांड मेरा डेटाबेस बनाएगा। ठीक है, कहाँ पे, ये यूज़र और ये होस्ट पे। अब प्रिंट स्टेटमेंट कर दिया है डेटाबेस क्रिएटेड। अब फिर से रन करते हैं गाइस, तो ये मुझे प्रिंट कर रहा है कनेक्शन क्रिएटेड, डेटाबेस क्रिएटेड। चलो MySQL पे जाते हैं और वहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं कि डेटाबेस बन गया है कि नहीं। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे डेमो DB डेटाबेस बन गया है, पहले नहीं था मेरे पास, अब डेमो DB डेटाबेस बन गया है। ठीक है, तो आप डेटाबेस ऐसे बना सकते हैं ये कर्सर यूज़ करके। तो गाइज अब मुझे क्या करना है, इस डेटाबेस में टेबल बनाना है। तो फिर से मैं एक कमांड टाइप करूँगी, cursor.execute use demo DB। तो गाइज ये कमांड किस लिए है, ये क्या करेगा, आपका डेटाबेस चेंज कर देगा। अब आपका डेटाबेस क्या हो गया, डेमो DB। अब इस डेटाबेस में हम क्या बनाएंगे, हम टेबल बनाएंगे। तो हमने क्या कमांड लिख देना है, cursor.execute क्रिएट टेबल। आपको जो भी टेबल बनाना है वो टेबल बता दीजिए, उसका क्या क्या कॉलम चाहिए। तो मैंने क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, रोल नंबर, इंटीजर और नेम दे रही हूँ, जो कि varchar मैंने दे दिया है, और उसका लेंथ 20 दे दिया है। तो ये मेरा कमांड हो गया। ठीक है, ये कमांड मैंने लिख दिया है। अब उसके बाद गाइस क्या करेंगे, हम इसको रन करके देखते हैं, और एक प्रिंट मैसेज भी डाल दे रही हूँ टेबल क्रिएटेड का। तो यहाँ पे प्रिंट टेबल क्रिएटेड, और फिर क्या करती हूँ मैं, इसको रन कर लेती हूँ। तो गाइस मैंने रन कर लिया, बट यहाँ पे बोल रहा है, मुझे कुछ एरर बता रहा है। और क्या एरर बता रहा है कि डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। ठीक है, डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। तो ये पूरा कोड फिर से रन हो रहा है और डेमो DB डेटाबेस फिर से क्रिएट हो रहा है, तो इसलिए मुझे ये एरर बता रहा है। तो अब सिंपली मैं इसको डेमो DB 1 दे देती हूँ। ठीक है, डेमो DB 1 दे देती हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्शन क्रिएटेड, डेटाबेस क्रिएटेड, टेबल क्रिएटेड, ये मैसेज आ गया। ठीक है, बट मैं डेमो DB 1 पे काम नहीं करूँगी, मैं काम करूँगी मेरे डेमो DB पे ही। तो अब मैं क्या करती हूँ, ये सारी लाइन को मैं कमेंट कर देती हूँ, क्योंकि मेरा डेटाबेस ऑलरेडी बना हुआ है। और ऊपर ये जो मेरा कनेक्शन पैरामीटर है ना, इसको मैं डेटाबेस पास कर देती हूँ। तो डेटाबेस इक्वल टू डेमो DB हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, मेरा ये जो टेबल है ना, कहाँ पे क्रिएट होगा, मेरे डेमो DB डेटाबेस में, ना कि मेरे डेमो DB 1 में। राइट गाइस, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप टेबल क्रिएटेड मैसेज आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तो हमने टेबल क्रिएट कर दिया, अब उसके बाद इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो कर.एग्जीक्यूट, आप इंसर्ट की क्वेरी लिख दीजिए जो आप SQL में लिखते हैं। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज, आपको जो भी वैल्यूज पास करना है आप वो वैल्यूज यहाँ पे पास कर दीजिए। तो मैंने वैल्यू पास किया है गाइज यहाँ पे 1 एंड देन कॉमा CS कॉर्नर, जो कि नेम है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने पास कर दिया। अब ये जो मेरा ऊपर वाला कमांड है ना, उसको भी मैं कमेंट कर देती हूँ, नहीं तो क्या होगा, टेबल फिर से क्रिएट होगा और मुझे मैसेज आएगा। और उसके पहले गाइज मैं आपको अपना टेबल दिखा देती हूँ कि उसमें कोई रोज़ है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स लिखा है और ये मुझे एम्प्टी सेट बता रहा है, मतलब मेरे टेबल में कोई वैल्यूज़ नहीं है। राइट, तो यहाँ पे
मेरे टेबल में कोई वैल्यूज़ नहीं है, ये इसने बता दिया। अब गाइस यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस कोड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, पाइथन के कोड को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली बता रहा है। तो अब क्या करते हैं, हम जाके चेक करते हैं कि ये रिकॉर्ड एक्चुअली में इंसर्ट हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स लिख दिया, और यहाँ पे जैसे ही मैंने ये रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, ये मुझे बता रहा है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यहाँ पे ये मुझे 1 CS कॉर्नर बता रहा है। ठीक है, तो हमने रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर दिया गाइस। अब सपोज़ आपको मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक लिस्ट बना लीजिए। अब देखो यहाँ पे मैंने लिस्ट बना लिया है, और उसमें क्या दे दिया है मैंने, एक स्क्वायर ब्रैकेट में 2 सुनीता, मतलब मेरा रोल नंबर हो गया और नेम हो गया, फिर से कॉमा दे दिया, 3 कोड विथ सुनीता। तो मेरे 2 रिकॉर्ड हो गए। अब मैं एग्जीक्यूट मेथड यूज़ नहीं करूँगी, अब मैं क्या यूज़ करूँगी, कर डॉट एग्जीक्यूट मैनी। ठीक है, तो एग्जीक्यूट मैनी हम यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम क्या दे देंगे, db डॉट कमिट। तो कमिट क्यों दे रहे हैं गाइस, जैसे कि आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो जाए। ठीक है, एक्सीडेंटली अगर सेव नहीं हुआ तो सेव हो जाए। और मैंने प्रिंट कर दिया है कर डॉट, सो गाइस कर काउंट क्या, कर डॉट रो काउंट रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो जितना रिकॉर्ड आपका इंसर्ट होगा वो यहाँ पे आपको बता देगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारा इंसर्शन हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, और मैंने एक मेथड यूज़ कर लिया है कर डॉट फेच ऑल। तो जो भी मेरे पास डेटा रहेगा वो सारा डेटा फेच हो जाएगा, और गाइस हम उसको सिंपली प्रिंट कर देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया, तो मुझे प्रिंट वाला पार्ट भी आ गया, मेरे तीनों रिकॉर्ड्स आ गए टेबल के, है ना, आप देख सकते हैं 1 CS कॉर्नर, 2 सुनीता एंड कोड विथ सुनीता। अब गाइस इसके बाद मैं क्या करूँगी, अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करूँगी, और डिलीट बच गया है ये दोनों। तो मैं एक नया वेरिएबल बना रही हूँ अपडेट, और यहाँ पे लिख दिया मैंने अपडेट स्टूडेंट्स सेट नेम इक्वल टू %s वेयर रोल नंबर इक्वल टू %s। तो भाई जो %s है पैरामीटर प्लेस होल्डर, इसको रिप्लेस करते हैं। तो एक मैंने वैल्यू वेरिएबल बना दिया। सो गाइज वैल्यू इक्वल टू एडम कॉमा 2 मैंने दे दिया है। तो ये जो नेम था ना, ये किससे रिप्लेस होगा, एडम से रिप्लेस होगा, और रोल नंबर 2 से। तो जो भी मेरा सेकेंड वाला रोल नंबर था ना, उसकी वैल्यू, उसकी नेम अब एडम हो जाएगी। अब मैंने एग्जीक्यूट मेथड कॉल कर दिया, और उसमें अपडेट और वैल्यू पास कर दिया और कमिट कर दिया। ठीक है गाइस, अब सेलेक्ट कर लेते हैं और शो कर देते हैं। तो अब देखिए आपका रिकॉर्ड अपडेट भी हो गया है। ठीक है, आई होप गाइज आपको समझ रहा है। अब उसके बाद अब जाते हैं हम किस पे, नेक्स्ट वाले पार्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट है हमारा डिलीट। तो अब डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे गाइज, डिलीट करने के लिए हम फिर से क्वेरी को क्रिएट करेंगे। तो क्या क्वेरी बनाएंगे हम, डिलीट क्वेरी। सो डिलीट इक्वल टू डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर रोल नंबर इक्वल टू %s। तो मैंने डिलीट वेरिएबल ले दिया है, और कौन से स्टूडेंट का रोल नंबर, कौन सा स्टूडेंट का डेटा डिलीट करना है वो मैं यहाँ पे वैल्यू के थ्रू पास कर दे रही हूँ। तो मैंने 2 जो है उसको डिलीट करना है, और फिर मैं कर्सर डॉट एग्जीक्यूट डिलीट कॉमा वैल्यू, ये भी एक वे है, आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और फिर से कमिट मेथड कॉल किया है, और क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। इस वैल्यू को क्या चाहिए, लिस्ट या टपल चाहिए। तो मैंने पैरेंथेसिस ओपन करके 2 और कॉमा दे दिया है। अगर आप ये नहीं देंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगा। रन करती हूँ, और आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो सेकेंड वाला रो था वो क्या हुआ है, वो डिलीट हो गया है। फेच ऑल करके मुझे 1 और 3 वाला स्टूडेंट का रोल नंबर बता रहा है। ठीक है, तो आई होप गाइज मेरा वीडियो फॉलो करके आपको पता चल गया है कि आप CRUD ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करें, पाइथन को कैसे यूज़ करें कनेक्ट करने के लिए MySQL के साथ। डिफ़िकल्ट नहीं है गाइज, थोड़े बहुत इनिशियली अगर आप स्टार्टर हैं तो एरर आ सकते हैं, आपको थोड़ा सा हैंडल करना पड़ेगा एरर्स, उसके बाद आपको ईजी हो जाएगा। सो गाइज अगर रियली मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कोई क्वेरी है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में डाल देना। और अगर
आपको ये कोड चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैं ये सारे कोड वहाँ पे सेंड कर दूँगी, आप मुझे वहाँ पे पूछ लेना। ओके, और टेलीग्राम का लिंक और मेरे सारे सोशल मीडिया का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। और गाइस टेलीग्राम पे ना मैं बहुत सारे PDF नोट्स ITCS से रिलेटेड फ्री में शेयर करती हूँ, आप मुझे वहाँ पे डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना। और गाइस दूसरी बात है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी हेल्प किया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गाइस जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे मेरा चैनल ग्रो नहीं होगा, ठीक है। तो गाइज थैंक यू, आपने मेरा वीडियो एंड तक देखा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग गाइज।